मॉर्निंग, हाउ आर यू? टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैथ सब्जेक्ट्स और इस मैथ सब्जेक्ट में हम चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे और जानेंगे कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ कैसे यूज होता है डेली लाइफ में और क्या यूज हो रहे हैं हमारे इस प्रेजेंट सिचुएशन में। डियर स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट दिस ना कि जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं लाइफ में उसमें हम कंपेयर करते हैं। आप अपने मार्क्स से कंपेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के, आप अपने कपड़े से कंपेयर करते हैं, आप अपनी लंबाई कंपेयर करते हैं, आप कोई भी फ्रूट मार्केट्स में जाते हैं, वेजिटेबल मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ कंपेयरिंग करते हैं। तो आप हर चीज़ कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। तो वो कंपेयरिंग करना ही हमें इस चैप्टर में सिखाएगा कैसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कंपेयरिंग होता है और क्या होता है रेशियो, सब बातें जानेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने से पहले रेड बटन होगा, जैसा हर एक यूट्यूबर बोलता है, मैं भी बोल रहा हूँ कि आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो भी नोटिफिकेशन आए आपको वो आप देखते रहें। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी होता है कि किसी चीज़ का कंपेयर करना, तुलना करना। और हमेशा याद रखना कि कंपेयरिंग को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उसे हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 रुपये हो और किसी के पास 5 रुपये हो तो यू ऑल्सो कंपेयर देन रादर देन 2 और 5 ना, यही तो करते हो ना आप कि 2 रुपये से कंपेयर करते हो या 5 रुपये से कंपेयर करते हो। तो आप देखिए ना, 5 और 2, तो उसको अगर कंपेयरिंग के लैंग्वेज में लिखना है तो आप इसे ऐसा लगाओगे 2:5। ओके, देख रहे हैं आप। अच्छा, आप इसको ऐसे फ्रैक्शन को भी मतलब रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर मैंने बोला, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 2:3, ठीक है, तो आप इसे 2/3 भी राइट डाउन कर सकते हो। ये तरीका होता है कंपेयरिंग को लिखने का। सॉरी, होता क्या है, हर चीज़ कंपेयर तो करते हैं लेकिन आप कहीं भी कंपेयर करने जाएंगे थोड़ी ना बताएंगे 2/5 रुपये मुझे मिला, 3/6 रुपये मुझे फाइंड आउट हुए। ऐसा नहीं कह सकते। या आप कहोगे कि 2/5% छूट मिला, मुझे डिस्काउंट मिला। लेकिन अब इसको अगर कंपेयर रेशियो में है तो रेशियो में आप उसको परसेंटेज के फॉर्म में लिखना पड़ता है। आप अपने मार्क्स भी देखो, दूसरों को बताते हो तो हमेशा 25% आया इस सब्जेक्ट से मेरा, या टोटल 80% आया, 76% आया है, तो वहाँ पे यूज वर्ड क्या कर रहे हो, परसेंटेज। क्या यूज कर रहे हैं आप, परसेंटेज। परसेंटेज 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, पर एंड सेंट। सेंट यानी होता है 100 एंड पर यानी 1। तो आप अपने लाइफ में देखो कि ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप परसेंटेज यानी उसमें 100 से कंपेयर करोगे और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकालोगे। ठीक है, देखो ज़रा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 ऑरेंजेस हैं और किसी के पास 20 एप्पल्स हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी यही समझाया हुआ है, मैं भी यही समझा रहा हूँ आपको। 5 ऑरेंजेस है, 20 एप्पल्स है, तो हाउ डू यू कंपेयर दैट। सबसे पहले आप उसे मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखोगे 5:20। ओके, या आप 5.20 ऐसे भी तो लिख सकते हो, 5.20 लिख सकते हो कि इसको लिखा आपने। अब क्या होता है, इस 5/20 को कट करो, 5 × 5, 5 × 20, आया 1/4, आया कि नहीं 1/4। अब इस 1/4 को आप परसेंटेज के फॉर्म में कैसे लिखोगे। एक बात याद रखना हमेशा, फ्रैक्शन को यानी 1/4 है, 2/4 है, 5.6 है, जो भी अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, अगर उसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमेशा याद रखना उसमें मल्टीप्लाई बाई 100 का होगा। इधर देखिए आप, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना चाह रहे हैं तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। लेट्स एज्यूम दैट अगर आपके पास मान लीजिए 2.4 है, अगर इसको आपको चेंज करना है फ्रैक्शन में, आप कहोगे क्यों पे चेंज करें हम, क्योंकि आपको बताना है ना परसेंटेज के फॉर्म में। तो 2/4, शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा, हाँ अभी दिख रहा है आपको शायद। ओके, 2/4 × 100। तो क्या करोगे, इसको कट करो, या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 100 2 जा 200/4, इसको कट करोगे 4 5 जा 20, 0 यानी 50% आया। आई बात समझ में। ऐसे और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/4 है, इंटू 100 कर लेते हैं, तो आप इसको भी कट कर सकते हो, 100 3 जा 300/4 × 100। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि हर चीज़, सॉरी
300/4 यानी क्या, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20, इट मीन्स व्हाट 75%। कैसे आप कोई भी फ्रैक्शन ले लो, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। ओके, चलो हम ले एज्यूम करते हैं 3/8 इंटू 100। क्या कर रहे हैं हम, इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, कट करो, 100 3 जा 300/8। अगर आपको ठीक, मैं यहाँ पर 2 से कट कर रहा हूँ, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0। फिर मैं इसको कर रहा हूँ किससे, अब ये बचा ना 154, ये बचा। अब तो आप इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, 4 3 जा 12, कितना बचा 3 बचा, तो 4 7 जा 28, 4 यानी क्या आया 37.5%। डिवाइड करोगे इतना ही आएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। ये बात रही हमारा हाउ टू चेंज अ रेशियो टू परसेंटेज। और इसका यूज कहाँ होगा, देखो डियर, जब भी आप मैथमेटिक्स को पढ़ें, मैथमेटिक्स आपको इसलिए टफ लगता है कि आप सिर्फ पेन और पेज से बात कर रहे हैं, यानी कलम से बात कर रहे हैं, अपने कागज़ से बात कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। आप जब भी मैथमेटिक्स को समझे तो अपने डेली लाइफ को लेकर समझे, आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जब भी जा रहे हो मार्केट्स में, कुछ पैसे दे रहे हो वापस मिल रहा है, आप जा रहे हो किसी मॉल में, वहाँ बाई 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, या 33% डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो आपके अंदर एक क्यूरोसिटी आनी चाहिए ना, आखिर ये बात क्या है। तो आप समझ पाओगे ना, तो कहाँ पर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ या मैथ के लैंग्वेज का यूज कहाँ हो रहा है ना, तब आपको मैथ बोरिंग नहीं फील होगा। आई बात समझ में, आप इस चीज़ को आजमाइएगा तो आपको देखोगे मैथ्स आपका बहुत अच्छा होता जाएगा। ठीक, ये बात रही हमारा परसेंटेज को, आई मीन कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। ठीक, अब होता क्या है, हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसा मैथमेटिशियन मानते हैं कि हर चीज़ 100 है। क्या है, 100। कैसे, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखो क्या होता है, आपका जो मार्क्स आता है, ठीक है, आपका जो भी मार्क्स आता है, तो आप देखते हो कि उसमें आप 100% से ही तो कंपेयर करते हो। आप यही तो मान दो चलते हो ना, आपका जो टोटल, जैसे मान लीजिए आपका है 600 टोटल मार्क्स है, किसी पेपर में आप गए, ठीक, पेपर देने, तो 600, तो आप इसे 100% तो कहते हो ना कि भाई ये 100% है, क्योंकि इतने का ही पेपर था। या आप कहते हो भाई 100% प्योर वाटर है, 100% प्योर आपका ये गोल्ड है। तो लगभग हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं उसे आप 100% एज्यूम करके चलते हो। आई बात समझ में, ऐसा मानना ही पड़ेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक, अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको पूछा कि भाई देखो 70% आपका क्या है, एप्पल है, तो मैं पूछूंगा बताओ ऑरेंज कितना होगा। सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं यहाँ पर पेज को थोड़ा सा रखता हूँ और इसको और अच्छे समझने की कोशिश करो। देखो अगर मैं आपसे पूछूँ ये है, ठीक, अगर मान लीजिए आपका जो है एप्पल है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एप्पल है आपका, सॉरी ये रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एप्पल है 20%, ठीक है। तो आप समझ जाना, अगर मैं पूछूँ ऑरेंज कितना होगा, तो आप जानते हो टोटल 100% होता ही है, तो 20 जब एप्पल हो गया तो बचा कितना, 80%। ओके, ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। ऐसा अभी क्या होता है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है, बताइए एक टीम है, टीम ए ना, टीम ए है और टीम बी है, ठीक है। टीम ए और टीम बी मिलकर आपस में स्पोर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर टीम ए 70% मैच जीत चुका है, तो कितना परसेंट मैच टीम बी जीतेगा या जीता होगा, तो आप समझ जाना 30%। क्यों, टोटल हमेशा 100 होना चाहिए। ये हमेशा बातें याद रखना, ठीक है। ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट रेशियो का एंड परसेंटेज का, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, हमेशा जो रेशियो फाइंड आउट किया जाता है, हमेशा जो रेशियो फाइंड आउट किया जाता है वो उसका जो यूनिट होता है सेम होना चाहिए। जैसे रेशियो समझ रहे हो नहीं, कंपेयरिंग करना, जैसे 5:3,
5:4, 6:5 रेशियो तो है नहीं है क्या ये। अब क्या होता है, आप हमेशा इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आपको यूनिट सेम क्या होनी चाहिए, यूनिट। ये हमेशा बातें याद रखना, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स कटने के और सॉल्व नहीं हो पाते। देखो अगर मान लो यहाँ पे दिया है 5 किलोमीटर, ओके, और यहाँ पे दिया है 1000 मीटर, ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या आपको लग रहा है क्या ये यूनिट और ये यूनिट सेम है, नहीं है ना सेम, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है ना। अब क्या होता है, सबसे पहले या तो आप मीटर को किलोमीटर में चेंज करो या तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। तो आसान क्या है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 5 × 1000 मीटर कर लिया, और यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे तो पहले ही था 1000 मीटर, ओके। अब क्या होता है ना, 5000 मीटर हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, 1000 मीटर हुआ, ठीक। अब अब क्या होता है कि देखिए, इसमें हमने ये देखा कि दोनों सेम हो गए हैं, दोनों सेम हो गए हैं। जब दोनों सेम हो गए हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम आसानी से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी हमारा वैल्यू निकलेगा। तो यानी क्या हो जाएगा, 5000 अपॉन 1000, 0 0 0 0 कट गया, क्या बचा, 5/1 और 5:1, ये जाकर रियल आंसर होगा। अगर आपने ऐसा कर दिया 5/1000 तो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम नहीं है। यूनिट मतलब क्या, किलोग्राम, मीटर, ऐसे और भी हो सकता है, जैसे ग्राम दे दिया और किलोग्राम दे दिया, आई बात समझ, या दे दिया पैसे दे दिया, रुपए दे दिया। तो सबसे पहले आपको दोनों सेम करना है, या तो पैसे पैसे करना है या तो रुपी रुपी करना है, ठीक है, तब जाकर हम रेशियो का सही वैल्यू निकाल पाते हैं। तो डियर, ये रहा आपका पूरा का पूरा 8.1 का कॉन्सेप्ट, यानी जो क्वेश्चंस 8.1 में दिए हैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस छोटे से बेसिक को समझ जा रहे हो तो 8.1 सॉल्व करना आपके लिए बहुत टफ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट समझने के बाद, इस वीडियो को कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो 8.1 को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस, और समझेंगे क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे इसको दूर किया जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।